So, hello there, good evening and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine and you must be enjoying with English grammar quizzes, right? Because those quizzes have been taking place regularly and today is the fourth part of the quizzes. So, today we are going to solve 31 to 40, right? Let us move. So, one who loves one's country, अपने कंट्री के लवर को क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे. सो वी हैव हियर 4 ऑप्शंस. तो सबसे पहले सबका मीनिंग जान लें और इसमें कुछ नहीं, यदि मीनिंग आता तो आराम से बना सकते हैं. रिवोल्यूशनरी, इफ यू मीन्स इफ यू नो हिंदी, यदि आपको सच में हिंदी पता है तो आप हिंदी से इजिली कर सकते हैं. रिवोल्यूशनरी क्या होते हैं? क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी. दूसरा ट्रेटर क्या होता है? देशद्रोही, देशद्रोही, ठीक है. पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त, देशभक्त. ओके, लास्ट वी हैव एम्बेसडर. एम्बेसडर किसे कहते हैं? राजदूत. अब कहेंगे सर राजदूत क्या होता है? सो राजदूत इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट वंस कंट्री इनटू फॉरेन कंट्री. एक इंपॉर्टेंट आदमी होता है जो कि एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. कहाँ रिप्रेजेंट करता है? फॉरेन कंट्री में. तो इंडिया के जो राजदूत हैं किसी दूसरी कंट्री में है तो वो हो गया आपका एम्बेसडर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैट्रियट. दैट इज वन हु लव्स वंस कंट्री. ओके, नेक्स्ट वी हैव 32. यू कैन डैश वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. इसमें भी देखिए क्या है, एक थोड़ा सा फ्रेज है, यू कैन डैश, अरे रहता यू कैन चेक वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. तो डिक्शनरी में हम थोड़ा क्या करते हैं, ऊपर नीचे नजरें डालते हैं. सिंपल लुक नहीं करेंगे और लुक डाउन भी नहीं करेंगे. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी की देखभाल करना. तो हम यहाँ डिक्शनरी में शब्द खोज रहे हैं कि किसी की देखभाल कर रहे हैं. लुक में सिंपल देखना होता है, तो सिंपल देखने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? नजरें ऊपर नीचे करना पड़ेगा. सो व्हाट इज दैट? लुक अप. You can look up words in a dictionary, right? Okay, next we have 33 here. To drive home, इसमें भी क्या है? It is an idiom. ये idiom से related है. Idiom क्या होता है? Idiom. It is also a phrase that gives the different meaning than the literal. जो एक वर्ड है ना, जैसे टू ड्राइव होम, तो होम से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे होते हैं ईडियम. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू फाइंड वंस रूट, नो डियर. टू रिटर्न टू प्लेस, प्लेस मैंने क्या बोला? होम से रिलेटेड रहेगा ही नहीं. बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ये भी होम को इंडिकेट कर रहा. लोग पहली बार में यही टिक मार देंगे, है ना. होम है तो चलो ओरिजिनल प्लेस पे नहीं. द करेक्ट आंसर इज टू एम्फेसाइज, किसी चीज पे जोर देना होता है. टू ड्राइव होम, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव 34. Choose the correct spelling. So easiest, I think the easiest question over here. इसमें से सही स्पेलिंग आप ढूंढ लीजिए, लेकिन यहाँ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं लोग. या तो देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे या तो पहले में. सही आंसर क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर वी, SERVANT, सर्वेंट, एंट जिसमें है ना. ओके, नेक्स्ट वी हैव 35. I tried to resolve the complex situation. And what is adjective here? Adjective आप लोग पढ़े होंगे, that qualifies noun and pronoun. ये ना है, noun pronoun की क्वालिटी बता रहा था. सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है? complex situation. Then complex is the adjective. लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव, हाँ यदि फास्ट चल रहा हूं तो बता दीजिएगा, है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको स्लो से समझा सकूं. और जिस पार्ट में भी, इन एनी पार्ट ऑफ एनी ग्रामर, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई मे कम विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर यू. ओके, हार्डली हैड ही लेफ्ट, दैट्स हिज ब्रदर कम, हिज ब्रदर केम. जैसे ही वह गया ना वैसे उसका भाई आ गया. ठीक है, तो ये क्या है? एक हार्डली हैड, एक साथ हार्डली, आप लोग क्या कह रहे होंगे? हार्डली हैड ही लेफ्ट, तो हार्डली के साथ क्या लग जाएगा? व्हेन. जैसे ही वह गया उसका भाई आ गया. हार्डली व्हेन,
ये एक साथ जनरली जाएंगे, जैसे बोथ एंड, ईदर और, नाइदर नॉर एक साथ है, वैसे है हैजली व्हेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? व्हेन। लेकिन आप लोग मार देंगे ऑप्शन नंबर देन में, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही गया, जैसे ही वह गया उसका भाई आ गया। सो hardly had he left when his brother came. Okay, next we have option question number 37. We should dash the plane now. Choose the correct option. तो जब प्लेन में हम बोर्ड करते हैं यानी प्लेन में चढ़ते हैं, एरोप्लेन की बात हो रही, फ्लाइट की बात हो रही, तो उसके लिए बोर्डिंग जो होता है ना, देखिए एक तो बोर्डिंग पास लेना है, कुछ सेल्फ से ले सकते हैं और एक काउंटर से ले सकते हैं, दोनों वैलिड है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू ट्रैवल बाई ट्रेन और इफ यू ट्रैवल बाई एयरवेज आपको पता चल जाएगा बोर्डिंग क्या है। तो देखिए पहला जो बोर्ड है ये तो उबाऊ का हो गया, दूसरा भी वही है लास्ट वाला, ये बोटिंग का कोई काम ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बोर्ड, टू गेट ऑन सॉरी, जिसमें आप आराम से, इसमें एन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे बताइए, आराम से चल सकते हैं। कार में तो नहीं है, तो कार में तो इन रहता, तो ऑन हो जाएगा। सो व्हेन यू एक्चुअली गेट इन ही कह रहे हैं, एरोप्लेन में जब आप जा रहे हैं तो क्या करेंगे? आप बोर्ड करेंगे, दैट इज बोर्डिंग, बोर्ड द प्लेन। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 38. Choose the correct synonym of rectify. Now here the question is from vocabulary section. vocab से क्वेश्चन है, रेक्टिफाई क्या होता है? कभी कभी सुने होंगे ना कि गलती को सुधारना है, किसी चीज को सुधारना है, तो सुधारना होता है रेक्टिफाई। तो सुधारना का इंग्लिश क्या है? रेक्टिफाई। व्हाट्स द मीनिंग हियर? टू बिल्ड, टू कमेंट, टू डिस्ट्रॉय एंड टू करेक्ट। करेक्ट हो गया सुधारना, तो रेक्टिफाई का मीनिंग क्या हो गया? सुधारना। बस मीनिंग जानिए, आराम से बन जाएगा। ये सुधारना जानिए, इधर तो दिख ही जाएगा आपको। अच्छा, करेक्ट वही है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिंपैथेटिक। ये सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथी का नाम सुने हैं? सहानुभूति, सहानुभूति, चलो भूत लिख दो, हो गया सहानुभूति। तो सिंपैथेटिक क्या हो गया? सहानुभूतिपूर्ण, एक ही मीनिंग है। अब इसमें देख लीजिए, सहानुभूतिपूर्ण, इनसेंसिटिव पहले नेगेटिव है, थॉटफुल नहीं, केयरिंग नहीं, कंपैशनेट, ये भी सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति। इसको सिंपल वर्ड में बोले तो दयालु बोल दीजिए, है ना? राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव the last one but not the least one, या फिर least not the last. What's that? Okay, so here we have the last one for today. Your friends danced for you for an hour. इन्हें आपका दोस्त 1 घंटे तक इंतजार किया, फिर भी नहीं आए, तो क्या हो गया सही आंसर? देखिए, योर फ्रेंड्स एस है तो वेट्स का कोई चांस ही नहीं है। सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल, तो वर्ब भी चाहिए प्लूरल। विल वेटिंग ऐसे कोई टेंस होता ही नहीं। विल वेटिंग होता है क्या? विल वेटिंग बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ वेटिंग, योर फ्रेंड्स वेटिंग, ये भी नहीं होगा, टेंस बनता ही नहीं, कोई सेंस नहीं। अब देखिए आपका एक ही ऑप्शन बच गया, वो हो वेटेड। सो योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर। इलिमिनेशन राउंड में जाइए, काट दीजिए, जो बच गया वही सही आंसर है ना? ओके, तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। हाउ वाज द एक्सप्लेनेशन? प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगा तो लाइक का उल्टा डिसलाइक कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है ना? एंड इफ यू वांट टू स्टे फॉर द रेगुलर वीडियोस, आई नीड योर सपोर्ट। आई मीन लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, यदि चाहिए तो। इफ यू डू नॉट वांट, नो प्रॉब्लम, दैट्स अप टू यू डियर। ओके, बाय बाय, सी यू and enjoy your exam.